हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में। आज हम देखने जा रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला हमारा ईडियम है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है सपोर्ट दैट फेल्ड, यानी कि सपोर्ट जो था जो अब फेल हो चुका है। अब कैसे याद रखेंगे? ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, रीड रीड आपने सुना होगा हिंदी में रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड। तो जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो खड़े होने का जो सपोर्ट है वो फेल हो जाता है, हम खड़े नहीं हो पाएंगे अच्छे तरीके से। बस याद हो गया ऐसे। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन ही नीडेड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव्ड ए ब्रोकन रीड। जब उसे मदद की ज़रूरत थी तो उसके फ्रेंड जो हैं ब्रोकन रीड प्रूव हुए, यानी कि सपोर्ट जो मिलना चाहिए था उसे वो सपोर्ट नहीं मिल पाया उसके फ्रेंड से। नेक्स्ट है हमारा बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है नैरोली। नैरोली का मतलब बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से। अब देखिए टीथ है, ऐसे समझिए इसके जो टीथ हैं हमारे दांत हैं, दांत में स्किन बहुत कम होती है, स्किन बहुत कम होती है, केवल दांतों के बीच में ही मिलती है। तो इसका मतलब बहुत कम मार्जिन होता है स्किन का। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, ही एस्केप्ड दैट इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ। यानी कि वो बाल बाल बचा है, वो बाल बाल बचा है, मतलब उसकी मृत्यु होने से, बार बार बचा है मृत्यु होने से, एक्सीडेंट में बार बार बचा है मृत्यु होने से। तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है नैरोली, बाल बाल बचना। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है हमारा कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण। अब देखिए अगर किसी को कंटेंशन का मीनिंग पता है, कंटेंशन का मीनिंग होता है हमारा झगड़ा, क्वेरल, तो वो याद हो जाएगा। बोन का मतलब हड्डी, यानी कि वो वाली हड्डी जिसके पीछे झगड़ा हो रहा है। दो कुत्ते हैं सपोज करिए और एक हड्डी है, तो वो जो हड्डी है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, क्वेरल है, कॉज ऑफ क्वेरल है। एग्जाम्पल है इसका, सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बीन ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब से इंडिया को आज़ादी मिली है तब से कश्मीर जो है झगड़े का कारण है, किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हालांकि अब तो झगड़े का कारण नहीं रहा। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर पूरी तरह से भारत की टेरिटरी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, बिट या पीस ऑफ वंस माइंड। इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब डांटना। अब कैसे याद करना है? बिट या पीस, पीस ऑफ वंस माइंड। अगर पीस का मतलब टुकड़े, टुकड़े किसके? माइंड के। अब माइंड के टुकड़े कर दिए, सपोज करिए माइंड के टुकड़े कर दिए हैं। अब टुकड़े कैसे हुए होंगे? टुकड़े का मतलब हो गया कि डांट के, डांट लगी होगी बहुत ज़्यादा, तो टुकड़े टुकड़े हो गया होगा माइंड, टुकड़े टुकड़े हो गया होगा माइंड। क्यों? क्योंकि डांट लगी है। याद हो जाएगा ऐसे, बस एक बार याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप भूलने के नहीं हो कभी भी। एग्जाम्पल इसका, माई फादर रोट टू माई ब्रदर गिविंग ए पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट। जो मेरे फादर हैं उन्होंने मेरे भाई को लिखा है और डांटा है, किस बात के लिए? उसके इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए। कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, उसके इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए उसको डांटा है। नेक्स्ट है हमारा बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून का मतलब होता है टू बी बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली। अब देखिए सिंपल है, कोई अगर चांदी की चम्मच के साथ पैदा होगा तो जाहिर सी बात है बहुत अमीर खानदान में, अमीर परिवार में पैदा हो रहा है। सिंपल ऐसे याद हो जाएगा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली। एग्जाम्पल है हमारा, माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एज शी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। क्या मतलब है? जो मेरी फ्रेंड है उसको किसी बात की चिंता नहीं है कितने पैसे खर्च करे चाहे। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर फैमिली में, एक रिच फैमिली में पैदा हुई है। नेक्स्ट हमारा बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है स्क्वेंटर। स्क्वेंटर का मतलब खर्च करना, गवाना। अब देखिए बर्न जलाना कैंडल को, बोथ एंड्स, एंड्स का मतलब होता है उसके सिरे, उसके छोर। अब आप एक बार बताइए, अगर आप कैंडल को दोनों तरफ से जलाओगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी कि जल्दी उसको आप गवा दोगे। तो बस ऐसे याद हो जाएगा कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है स्क्वेंटर, मतलब खर्च करना, गवाना। एग्जाम्पल इसका, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स। उसकी पिता की मृत्यु के बाद वो सब चीज़ गवा रहा है, वो सब चीज़ खो रहा है। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि जो रेगुलर ना रह पाए उसको बोलते हैं इरेगुलरली। अब कैसे याद होगा? देखिए फिट्स,
फिट्स हमारा इंसान होता है ना, फिट होता है, स्टार्ट करता है अपनी लाइफ की, चलो भाई मुझे ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। तो ये सब चीज़ ना रेगुलर नहीं हो पाती। जैसे फिट के लिए अब समझो, जैसे अब मैं सोचूं अगर मुझे जिम जाना है, फिट रहना है, मुझे एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक, तो वो चीज़ भी रेगुलर नहीं हो पाएगी, वो इरेगुलरिटी में आ जाएगी। 2 दिन जाएंगे, फिर मन करेगा चलो आज रहने देते हैं, आज दर्द हो रहा है शरीर में, तो ऐसे याद हो जाएगा कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली। एग्जाम्पल इसका, इफ़ वी स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन अवर एग्जाम्स। यदि हम इरेगुलरली स्टडी करते हैं तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है बाई यूजिंग ए पर्टिकुलर मेथड, यानी कि कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना। इसका कोई नेमनिक बना नहीं है, अगर किसी को बने तो कमेंट में जरूर बताना। एग्जाम्पल इसका, ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब उसने सक्सेस अचीव करी है अपनी लाइफ में किससे, बाई हार्ड वर्क से, हार्ड वर्क के द्वारा उसने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी है। नेक्स्ट है हमारा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पे फेवर में भी बात करना और अगेंस्ट बात करना। अब कैसे याद होगा, कभी हॉट है कभी कोल्ड है, यानी कि कभी तो उसका मूड हॉट है कभी कोल्ड है, यानी कि सेम टाइम पर कभी तो फेवर में बात कर रहा है, कभी हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एग्जाम्पल है इसका, डू नॉट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, यानी कि उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो कभी फेवर में बात करें कभी तुम्हारे अगेंस्ट बात करें, तो उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। एरिस्टोक्रेटिक का ब्लड का मतलब हो गया शाही खून। शाही खून का समझ लो, जैसे रिच फैमिली का खून, इस तरह का सेंस देता है, शाही खून है मतलब। अब देखिए कैसे याद होगा, ब्लड, जनरली ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। अब किसी का अगर ब्लू होगा, किसी का ब्लू होगा तो वो औरों से अलग होगा, औरों से अलग होगा तो इसका मतलब शाही होगा। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब शाही ब्लड। एग्जाम्पल है इसका, दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। कह रहा है कि यद्यपि मेरा जो दोस्त है ना, उसका जो खून है वो शाही खून है, फिर भी उसका जो व्यवहार है, जो उसका कंडक्ट है वो बड़ा ही मीन है और बड़ा ही वल्गर है, बड़ा ही बदतमीजी वाला है, बड़ा ही डर्टी है। तो ये था हमारा एपिसोड 8, और कल मिलेंगे अपने एपिसोड 9 के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।